हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, कल की जो मेरी क्लास हुई उसमें मैंने आपको नाउन एंड केस का पॉजेसिव केस के जो बेसिक्स था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें मैं आपको पॉजेसिव केस का जो एडवांस कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। बिकॉज कंसेप्ट बहुत ज्यादा अपने आप में वाइड है प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्ट आज आपको जो लेकर के चल रहा हूं टॉपिक की तरफ। और एक छोटा सा पॉइंट, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किसी वीडियो को देख रहा हो तो भाई इससे पहले जो मैंने कल की वीडियो आपको अपलोड की थी तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। बिकॉज ये जो है ये आज एडवांस वर्जन चलने वाला है पॉजेसिव केस का, और पॉजेसिव केस का जो कंसेप्ट था, बेसिक था, वो मैंने आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। तो अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देखने लग गया तो मेरे भाई प्लीज पहले जो है उसे देखो, क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तो जो आपको ये आज एडवांस कंसेप्ट चलने वाला है, एडवांस इसका लेवल में आपको जो दिखाने वाला हूं, तो वो जो कंसेप्ट है आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा एक बार उस वीडियो को देख लो तब इसको देखना, ठीक है जी। चलिए, और जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छा खासा मजा भी आ रहा होगा और उनको ये सारा कंसेप्ट समझ में आने वाला। तो देखिए मेरे भाई, कल की जो क्लास रही उसमें मैंने आपको जो पॉजेसिव केस क्लियर किया था, कल मैंने आपको क्लियर किया था पॉजेसिव केस, या फिर उसी को आप बोल सकते हैं पॉजेसिव यूज। और पॉजेसिव यूज में मैंने कल आपको पॉइंट क्लियर किया था कि किस तरीके से आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, किस तरीके से आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से आप केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं भाई? इन तीनों का यूज मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। आज इसका एडवांस लेवल पे बात करने वाला हूं। अब तक जो बात हुई वो ये हुई नॉर्मली कि जब भी कभी मुझे किन्हीं भी दो नाउन के बीच में पोजीशन दिखाना है, समझना, मेरा कल का अभी तक की जो बात हुई वो ये हुई कि जब भी कभी मुझे किन्हीं भी दो नाउन्स के बीच में या फिर किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन पर पोजीशन दिखाना है, तो ये जो पोजीशन होगा, इस पोजीशन को दिखाने के लिए, इस पोजीशन को दिखाने के लिए मैं किसका यूज करता हूं? इन तीनों में से जो किसी भी एक टर्म का जो है मैं यूज करता हूं। वो डिपेंड करता है कि जो मेरा नाउन है वो कैसा है। वो अगर लिविंग थिंग है तो मैं अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफ का यूज करूंगा, और अगर जो मेरा नाउन है वो नॉन लिविंग थिंग है तो मैं प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करूंगा। लेकिन मेरे भाई एक पॉइंट समझो कि तब क्या हो कि अगर जो है मेरा नाउन फर्स्ट है, या फिर इट्स मींस जो मेरा मालिक है, वो जो आपका मालिक है वो आपका हो एवरीबॉडी, या फिर आपका मालिक हो सकता है समवन, या फिर आपका मालिक हो सकता है समबडी, या फिर आपका मालिक अगर दे दिया जाए एनीवन, एनीबडी, या फिर नो वन, नोबडी, और एक वर्ड और छूट गया हमारा कि एवरीवन, या फिर हमारा मालिक क्या हो एवरीवन। तो इस कंडीशन को आप समझिए कि आखिरकार उस कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब जो मेरा मालिक है, इट्स मींस जो मेन नाउन है, जो कि नाउन सेकंड पर अधिकार रखता है अपना, उन मेन नाउन की जगह पर एग्जामिनर आपको क्या दे दे? प्रोनाउन यूज कर दे, और प्रोनाउन भी कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर दे। तो भाई उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये पॉइंट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट निकल करके आता है। इसी के साथ यहां से एक कंडीशन और भी बनेगी कि अगर इनकी जगह पर एग्जामिनर आपको यूज करके दे दे एवरीथिंग, या फिर एग्जामिनर आपको यूज करके दे दे नथिंग, या फिर एग्जामिनर यूज कर दे मेरे भाई समथिंग, या फिर एग्जामिनर यूज कर दे एनीथिंग, तो इस कंडीशन में आप जो पॉजेसिव केस को कैसे यूज करेंगे, आखिरकार जो पोजीशन है उसको शो कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और यहां से कई बार क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं, और कंसेप्ट मेरा क्या कहना चाह रहा है कि अगर जो मेरा नाउन फर्स्ट है, इट्स मींस जिसका पोजीशन है नाउन सेकंड पर, तो अगर ये नाउन फर्स्ट की जगह पर आपको इनमें से कोई भी जो है प्रोनाउन देखने को मिल जाए, या फिर एग्जामिनर जो है इनमें से कोई भी आपको प्रोनाउन दे दे, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से इसके साथ में जो पॉजेसिव जो मेरा यूज है या फिर पॉजेसिव केस है उसको यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से समझते चलना मेरे भाई। चलिए देखो, अब इस कंसेप्ट को मैं आपको बड़ा डिटेल में और इजी वर्ड्स में समझाऊंगा। तो पहले जो मैं बात कर लेता हूं आपके एवरीवन और एवरीबॉडी वाली कंडीशन पर, ठीक है जी। फिर उसके बाद में जो थिंग वाली कंडीशन पे आपको लेकर के चलूंगा।
तो देखो ध्यान देना, जब भी कभी जो आपका नाउन फर्स्ट है, जब भी कभी आपका जो नाउन फर्स्ट है उसकी एंडिंग हो रही हो वन या फिर बडी पे, ठीक है जी, जब भी कभी आपका जो नाउन फर्स्ट है उसकी एंडिंग किस पे हो रही हो, वन या फिर बडी पे, तो ध्यान देना यहां से मेरे 8 वर्ड बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं, एवरी लगा दीजिए तो एवरीवन, एवरीबडी। इसी के साथ आप यूज कर लीजिए सम, तो समवन, समबडी। इसी के साथ आप यूज कर सकते हैं नो, तो नो वन, नोबडी। और एक टर्म और आप यूज कर सकते हैं एनी, इट मींस एनीवन, एनीबडी। तो आप सभी ने नोटिस किया कि जब भी कभी जो मेरा नाउन फर्स्ट है अगर उसकी एंडिंग किस पे हो रही है, वन या बडी पे हो रही है, तो वहां से जो वन या बडी वाली कंडीशन होती है, यहां से आपके जो पूरे 8 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इट्स मींस 8 प्रोनाउन बनाए जा सकते हैं, या फिर 8 सब्जेक्ट आपके बनाए जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में कि अगर आपका जो नाउन फर्स्ट है उसकी जगह पर आपको जो देखने को मिल जाते हैं इन 8 में से कोई भी वर्ड, तो आप यहां से एक बात समझना, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये जो आपके प्रोनाउन बनते हैं वन या बडी पे खत्म होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, पॉइंट को समझना कि वन या बडी पे खत्म होने वाले सभी वर्ड्स का जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है मेरे भाई, लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। इसी के साथ ही साथ इनका यूज किया जाता है किन्हीं भी सिंगुलर टर्म को शो करने के लिए। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर टर्म को शो करने के लिए इनका जो यूज किया जाता है। अब आप ही अपने माइंड से आंसर मुझे करना, क्योंकि कल मैंने ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर किया था कि अगर आपका जो मालिक है वो लिविंग थिंग है, तो आपको मालूम है कि जब भी कभी मालिक लिविंग थिंग होगा तो मेरे पास 2 ट्रीटमेंट निकलेंगे, या तो अपोस्ट्रोफी एस या फिर मेरा अपोस्ट्रोफ। समझ पा रहे हैं भाई कि जब भी कभी मेरा मालिक लिविंग है तो मैं क्या लगाऊंगा, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा या फिर अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा। और लिविंग में भी कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में भाई क्या आता है, अपोस्ट्रोफ एस आता है। तो आप ध्यान दें कि जब भी कभी इनमें से, मतलब इन 8 में से कोई भी वर्ड आपका जो है पॉजेसिव केस के तौर पे यूज किया जा रहा है और इसका पोजेशन है किसी दूसरे नाउन पर, तो उस कंडीशन में आपको पोजेशन दिखाने के लिए हमेशा यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस। पॉइंट क्लियर हुआ होगा आई होप सभी को। एग्जांपल्स दूंगा कुछ जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से जो क्लियर हो जाए। तो चलिए भाई मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा एवरीबडी और यहां पे लिख दिया मैंने ड्रेस, ठीक है कि मतलब हर किसी की ड्रेस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एवरीबडी है इसका पोजीशन किस पे है मेरे भाई, ड्रेस पर है। तो आपको यहां पर इसके बीच में पोजीशन दिखानी है, तो आप पोजीशन कैसे दिखाएंगे, तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो मेरा नाउन है जिसका पोजीशन है दूसरे नाउन पर, उस नाउन की एंडिंग किस पे हो रही है मेरे भाई, बडी पे। और मैंने आपको बताया है कि वन या बडी पर अगर आपके नाउन की एंडिंग हो रही है तो आप पोजीशन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, एवरीबडीज ड्रेस। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसी को लिख देता, कैसे लिख देता कि द ड्रेस ऑफ एवरीबडी, मैं क्या लिख देता, द ड्रेस ऑफ एवरीबडी, तो मेरा क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं प्रेपोजिशन ऑफ का, और प्रेपोजिशन ऑफ का यूज मैंने आपको कल क्लियर किया था कि केवल और केवल आपको करना होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जबकि जो ये मेरे वन या बडी पर खत्म होने वाले सभी शब्द होते हैं ये यूज किए जाते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए। तो यहां पर लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे मेरे भाई, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और देख लो भाई जल्दी से। मैंने दूसरा एग्जांपल आप सभी के सामने लिया, मैंने लिया समवन, मैंने लिया समवन और साइड में ले लिया मैंने पेन, ठीक है जी। मैंने बोला किसी का पेन, ठीक है जी। अब आप देख पा रहे हैं कि किसी का पेन, मतलब पेन का मालिक कौन है, समवन है। तो ये जो मेरा नाउन है इसका पोजीशन हुआ नाउन सेकंड पर। अब आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा नाउन फर्स्ट है जिसका पोजीशन है उसकी एंडिंग किस पे हो रही है भाई, वन पे। अब जब वन पे खत्म हो रहा है तो पोजीशन किसकी मदद से दिखाऊंगा, अपोस्ट्रोफी एस की मदद से। अगर मैं इसको लिख देता हूं कि द पेन ऑफ समवन, तो मेरे भाई ये जो फॉर्मेशन है गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैं यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर रहा हूं, और जबकि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा नाउन है उसकी एंडिंग किस पे हो रही है, वन पे हो रही है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से।
एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी आपका जो नाउन है जिसका पोजीशन है नाउन सेकंड पर, उसकी एंडिंग वन या बड़ी पर हो रही हो, तो उसका पोजीशन दिखाने के लिए आप केवल और केवल अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको थिंग वाले कंसेप्ट पे जो लेकर के चल रहा हूं, तो देखिए मेरे भाई, कंसेप्ट को बिल्कुल समझते चलना है आपको, बिल्कुल रटना नहीं है किसी भी पॉइंट को, क्योंकि मैं आपको बड़ा बेसिक्स से और एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहा हूं। तो देखो भाई, अब जो मेरी बात होने वाली है, बात होने वाली है थिंग से रिलेटेड टर्म्स पे। तो देखो, थिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो भी मेरे जो केवल 4 ही वर्ड्स जो बन पाते हैं, तो अब उन्हीं की बात हम जो कर लेते हैं। तो देखो भाई, बात कर रहा हूं मैं आज थिंग की। तो अब अगर बात आए थिंग की, तो थिंग से जो वर्ड एंड होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं, जैसे कि एवरीथिंग, आपकी समथिंग, नथिंग, या फिर आपका एनीथिंग। ठीक है जी। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर जो आपका मालिक है जिसका पोजीशन है नाउन सेकंड पर, अगर उसकी एंडिंग किस पे हो रही है मेरे भाई, थिंग पे हो रही है, इट्स मींस इन चारों में से कोई भी एक वर्ड का यूज आपका जो किया गया हो एग्जामिनर के द्वारा, तो आप क्या करेंगे। तो भाई देखो, कुछ नहीं करना, फिर से इनका भी कंसेप्ट समझिए कि ये जो आपके चारों वर्ड है, इन चारों वर्ड का यूज किया जाता है किन्हीं भी नॉन लिविंग थिंग्स को शो करने के लिए। ठीक है जी। इनका यूज किसके लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, इनका भी यूज किया जाता है शो करने के लिए सिंगुलर टर्म्स को, मतलब ये किसको शो करते हैं, किसी भी सिंगुलर टर्म को शो करते हैं। अब दोनों पॉइंट मेरे सामने आ गए कि भाई नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो सिंगुलर की तो मुझे पोजीशन में जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे पास सीधा सीधा सा यहाँ पर एक वर्ड आ गया, और वर्ड क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन दिखाने के लिए मैं किसका यूज करता हूं भाई, हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का। तो यहां से आपको एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका जो नाउन है जिसका पोजीशन है नाउन सेकंड पर, उसकी एंडिंग थिंग पे हो रही है, तो इट्स मींस वो नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा है। और जो आपका मालिक है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग होने की कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला एवरीथिंग्स लिमिटेशन। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल क्या दिया, एवरीथिंग्स लिमिटेशन। अब इस पॉइंट को आप समझना कि एवरीथिंग्स लिमिटेशन का क्या है, यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है और किस तरीके से आप इसको जो ट्रीटमेंट करेंगे। भाई देखो, साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि लिमिटेशन पे किसका अधिकार है भाई, एवरीथिंग का, मतलब हर एक चीज की लिमिटेशंस। तो दो नाउन हुए, इस नाउन फर्स्ट का नाउन सेकंड पर जो है मेरा पोजीशन है, और आप देख पा रहे हैं कि जो नाउन फर्स्ट है उसकी एंडिंग किस पर हो रही है भाई, थिंग पे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो थिंग पर एंडिंग हो रही है, तो इट्स मींस बात कर रहा है किसी भी आपके नॉन लिविंग की। जब नॉन लिविंग की बात कर रहा है, तो क्या आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते जी। आपको क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, आप इसको बनाएंगे कि द लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग। बात समझ में आ गई होगी। आपको किसका यूज करना है मेरे भाई, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। कभी भी आप जो अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। कब, जब आपका जो नाउन है जिसका अधिकार दूसरे नाउन पर है, उसकी एंडिंग थिंग पे हो रही हो, या फिर ऐसे समझ लो कि जब भी कभी जो पहले वाला नाउन है उसकी जगह पर आपको एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या फिर एनीथिंग लिखा हुआ मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ रहा हूं बिना अब जो ज्यादा टाइम को लिए हुए। देखिए भाई, नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट है अपने आप में बढ़िया, बहुत ही ज्यादा प्यारा कंसेप्ट है। और ये मेरा पजेसिव केस में कहता है कि अगर आपका जो मालिक है, मतलब पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब जो नाउन आपका पोजीशन दिखा रहा है, अगर आपका मालिक है वो एक कंपाउंड नाउन है, आपका मालिक कैसा है, कंपाउंड नाउन है, तो उस कंडीशन में पोजीशन दिखाई कैसे जाए, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आखिरकार जो हमारा पजेसिव केस है, इसको कैसे शो किया जाए। तो भाई एग्जांपल पहले दूंगा, फिर इसके जो है कंसेप्ट पे आऊंगा।
तो जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे दूं, मैं बोलूं फादर इन लॉ और यहां पे दे दिया मैंने एक वर्ड ड्रेस। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो मैंने बोला फादर इन लॉ, इट्स मीन ससुर जी की ड्रेस। समझ रहे हैं मैं बात किसकी कर रहा हूं? ससुर जी की ड्रेस की। तो आप यहां पर बिल्कुल इजी देख पा रहे होंगे कि ये मेरा नाउन सेकंड है और ये मेरा नाउन फर्स्ट है, और इस नाउन फर्स्ट का अधिकार है नाउन सेकंड पर। तो ये जो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नाउन फर्स्ट मेरा कैसा है? एक कंपाउंड नाउन है। तो इस कंडीशन में भाई कैसे बात बने आगे? समझ रहे हैं ना कि इस कंडीशन में पोजीशन कैसे दिखाया जाए? तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है कि जो मेरा कंपाउंड नाउन होता है हमेशा उसके लास्ट में, कंपाउंड नाउन के लास्ट में आपको हमेशा यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस का। पॉइंट समझ में आया होगा? फिर से समझिए कि अगर आपका जो नाउन फर्स्ट है वो एक कंपाउंड नाउन है और उस नाउन फर्स्ट का अधिकार है, पोजीशन है उसकी नाउन सेकंड पर, तो आप उस पोजीशन को दिखाने के लिए नाउन फर्स्ट जो है, इट्स मींस जो कंपाउंड नाउन है आपका, उसके लास्ट में यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का। गलती से भी मिड में यूज मत कर लेना, ठीक है ना? जैसे कि मैंने जब आपको इसका प्लूरल फॉर्मेशन सिखाया था कंपाउंड नाउन का, तो जब भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा कंपाउंड नाउन के जो रूट वर्ड होता है उसमें एस या ईएस ऐड होता है। तो इसी प्रकार से अगर कंपाउंड नाउन का आपको पोजीशन दिखाना है तो जो आपका कंपाउंड नाउन है उसके हमेशा लास्ट में आप जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो इसका पोजीशन कैसे दिखाया जाएगा? तो इसका पोजीशन दिखाया जाएगा फादर इन लॉज ड्रेस। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इजी वर्ड्स में समझो, अगर मैं इसको लिख देता कुछ इस तरीके से, फादर्स इन लॉ ड्रेस, तो मेरे भाई ये गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि मैंने जो ये मेरा कंपाउंड नाउन है इसके लास्ट में पॉजेसिव केस का यूज नहीं किया, मैंने क्या काम कर दिया, इसके मिड में यूज कर दिया, और मिड में यूज ये मेरा हो नहीं सकता, तो इसी वजह से मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो कंपाउंड नाउन वाला कंसेप्ट भी क्लियर आपका हो रहा होगा। फिर से सुन लो, हमेशा आपको क्या करना है, जो कंपाउंड नाउन है उसके लास्ट में जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे और एग्जांपल देखो, मैंने बोला स्टेप मदर हेल्थ, ठीक है जी, कि सौतेली माता जी का स्वास्थ्य है। अब देखिए भाई, स्टेप मदर आ गया, इनकी हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे दिखाऊंगा भाई? हमेशा लास्ट में लगाऊंगा अपोस्ट्रोफी एस। तो अब ये मेरा फॉर्मेशन सही हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को करता स्टेप्स मदर हेल्थ, तो फॉर्मेशन बिल्कुल गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि भाई स्टेप मदर पूरा का पूरा क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन के कहां पर पोजीशन दिखाई जाती है? लास्ट में। और किसकी मदद से दिखाई जाती है? अपोस्ट्रोफी एस की मदद से दिखाई जाती है। तो हमेशा क्या करना है आपको, जब कंपाउंड नाउन खत्म हो जाए तब उसके लास्ट में जो आपको पॉजेसिव केस का यूज करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। और एग्जांपल देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलता है, एग्जामिनर यहां से एरर देता है, बच्चा पढ़ने में इसको बिल्कुल बढ़िया समझ लेता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नाउन जब पढ़ाया जाता है तो इसके प्लूरल फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और प्लूरल फॉर्मेशन ये कहते हैं कि रूट वर्ड में जो ऐसे एस जुड़ेगा। तो बच्चा यहां पर भी सोच लेता है कि रूट वर्ड में ही जो मुझे पोजीशन दिखाना है। नहीं भाई, ये गलत कंसेप्ट है। रूट वर्ड में केवल प्लूरल बनाते वक्त हम एस ऐड करते हैं, लेकिन बात जैसे ही आएगी इसकी पॉजिटिव केस की, तो आप उसके रूट वर्ड में कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा इसके लास्ट में जो ट्रीटमेंट को जो करने वाले हैं, हमेशा इसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखो मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कमांडर इन चीफ ऑर्डर, समझ रहे हैं मेरे भाई कि कमांडर इन चीफ का जो है ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। कमांडर इन चीफ जो आपके उनके ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए मेरे भाई, कमांडर इन चीफ पूरा का पूरा आपका कैसा है? कंपाउंड नाउन हो गया। अब इसका पोजीशन किस पे? ऑर्डर पे। तो कैसे पोजीशन दिखाऊंगा भाई? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दूंगा। सही फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को बनाना चाहूं कि दी ऑर्डर ऑफ कमांडर इन चीफ, तो ये जो फॉर्मेशन मैं कर रहा हूं ये गलत होगी। क्यों होगी? क्योंकि कंपाउंड नाउन के साथ में हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ना कि प्रेपोजिशन ऑफ का। समझ पा रहे हैं? तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कि कंपाउंड नाउन का था, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। 3 कंसेप्ट अब तक मैं आपको इसमें दे चुका, इससे नेक्स्ट कंसेप्ट बात कर लेता हूं।
देखो नेक्स्ट पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। पॉइंट मेरा ये कहता है कि अब तक जो मेरे मालिक थे वो सभी कंडीशंस में केवल एक आ रहे थे, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक साथ दो भाई हों किसी चीज के मालिक, पॉसिबल है ना। भला कैसे? मैं आपसे एक बात करता हूं, मैं बोलता हूं राजू एंड श्याम अकाउंट। इस पॉइंट को समझो मेरे भाई, मजा आ जाएगा को पॉइंट को समझते ही। मैं कह रहा हूं राजू एंड श्याम अकाउंट, राजू और श्याम का अकाउंट। एक बात बताओ मेरे भाई, अब जो ये अकाउंट है, इस अकाउंट पर मेरे भाई श्याम का भी अधिकार है और भाई राजू का भी अधिकार है। अब तो फंस गए हम अपनी ही बात में कि अब कैसे दिखाएं पोजीशन। तो यहां से अब आपका पॉइंट निकलेगा बड़ा प्यारा सा, पॉइंट को समझते चलो। देखो मेरे भाई, यहां से आपको एक बात समझनी है, बात आपको ये समझनी है, ग्रामर में दो टर्म होती है, एक तो होती है मेरी क्लोज रिलेशन और एक मेरा वर्ड होता है जॉइंट पोजीशन। ये दो वर्ड समझ गए तो इस रूल को समझ जाओगे मेरे भाई। आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपको दो वर्ड समझ में आ गए तो आप जो है पूरा पॉइंट क्लियर कर जाओगे, और अगर ये वर्ड समझ में नहीं आए तो आपको ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल कभी समझ में नहीं आ सकता। ठीक है ना। देखो भाई, क्लोज रिलेशन और जॉइंट पोजीशन भाई एक ही बात है। सबसे पहली बात, क्लोज रिलेशन और जॉइंट पोजीशन ये दोनों एक ही बात है, इन्हें अलग अलग ना समझे। ठीक है ना। ये एक ही तरीके से एक ही इंसान के दो नाम हो गए। ठीक है मेरे भाई। देखो अब क्लोज रिलेशन क्या हो गया? क्लोज रिलेशन का मतलब होता है कि जब हमारा जो रिलेशन हो बहुत ज्यादा क्लोज है, इट्स मीन्स एक तरीके से ब्लड रिलेशन आप कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर से समझो, क्लोज रिलेशन को मैं क्या बोल सकता हूं इजी वर्ड्स में, अगर मैं लिखना चाहूं तो ब्लड रिलेशन। ठीक है जी। लेकिन एक बात को दिमाग में अभी डाल लेना, आगे तक परेशान मत होना इस पॉइंट को लेकर के कि यहाँ ब्लड रिलेशन लिख दिया तो रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और इंग्लिश में ब्लड रिलेशन का मतलब वास्तव में ब्लड रिलेशन जो है उन्हीं का होता है। ये नहीं है कि एक तस्वीर की तरफ तुमने इशारा करा और तुमने बैठा दिया कि मेरे मामा की फूफी की बहन की सास है। नहीं भाई, ये इंग्लिश में नहीं चलने वाला। इंग्लिश में अगर तुम ब्लड रिलेशन की बात करो तो इट्स मीन्स आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर। समझ रहे हैं? इनके अलावा कोई ब्लड रिलेशन में नहीं आता। ठीक है जी। तो ब्लड रिलेशन हो या क्लोज रिलेशन हो, बात एक ही होती है। इसी के साथ ज्वाइंट पोजीशन आप समझ सकते हैं कि पोजीशन इट्स मीन्स अधिकार और ज्वाइंट मतलब सामूहिक। समझ रहे हैं भाई? पोजीशन मतलब आपका अधिकार और ज्वाइंट मतलब सामूहिक। मतलब जब आपका किसी भी वस्तु पर सामूहिक रूप से बराबर का अधिकार हो तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट पोजीशन। बात समझ में आ गई? तो अब दो नाउन हैं जो मालिक हैं। ठीक है जी। अगर आपके जो दो नाउन हैं मतलब जो मालिक हैं वो शो करते हैं, वो शो करते हैं क्या मेरे भाई? क्लोज रिलेशन या फिर जॉइंट पोजीशन। ठीक है जी। वो आपके शो क्या करते हैं? क्लोज रिलेशन या जॉइंट पोजीशन। तो मेरे भाई उस कंडीशन में आपको केवल और केवल जो सेकंड नाउन है, केवल और केवल जो आपको सेकंड नाउन है, सेकंड नाउन समझ रहे हैं मतलब जो दूसरा मालिक है, दो मालिक होंगे ना, तो जो दूसरे वाला मालिक है सेकंड वाले नाउन के साथ में इस कंडीशन में आपको केवल और केवल सेकंड वाले नाउन के साथ में यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस। बात समझ में आई मेरे भाई? थोड़ी सी नहीं है, फिर से समझ लो भाई। दो मालिक है, मैं अब तक बात कर रहा था एक मालिक की, अब मालिक हो गए दो। कि आपके मालिक कितने हैं? दो मालिक। अब अगर वो दोनों मालिक दिखा रहे हैं आपके क्लोज रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन या फिर जॉइंट पोजीशन, तो उस कंडीशन में अगर ये शो कर रहे हैं तो आपको केवल सेकंड वाले नाउन के साथ में यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस। और अगर ये डोंट शो, समझ रहे हैं, अगर ये डोंट शो या फिर नॉट शो, ठीक है जी, ये दिखा नहीं रहे, समझ रहे हैं, अभी अगर नहीं दिखा रहे, क्या नहीं दिखा रहे? क्लोज रिलेशन या फिर जॉइंट पोजीशन, तो मेरे भाई उस कंडीशन में आपको जो है बोथ के साथ में मतलब बोथ नाउन के साथ में आपको जो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, फिर से समझ लो। अगर जॉइंट पोजीशन या फिर क्लोज रिलेशन दिखा रहे हैं तो मात्र एक के साथ में आप जो है पजेसिव केस का यूज करेंगे, और अगर यूज नहीं कर रहे मतलब नहीं दिखा रहे
उनमें कोई आपको क्लोज रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, जॉइंट पोजीशन दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया उस कंडीशन में आप जो दोनों के साथ में क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करने वाले हैं। एग्जांपल से क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इसको देखो पहले। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात आपके सामने कर लूं, एग्जांपल नंबर 1, राजू एंड श्याम अकाउंट। राजू और श्याम का खाता, भाई राजू का खाता अलग है, श्याम का खाता अलग है, समझ रहे हैं? तो जब राजू का खाता अलग हुआ, श्याम का खाता अलग हुआ, तो रिलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पोजीशन की बात कर रहा था, लेकिन ज्वाइंट पोजीशन भी नहीं है क्योंकि दोनों के खाते अलग अलग है। तो भाई इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस जो लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट पोजीशन नहीं दिखा रहा, इस वजह से मुझे दोनों के साथ में लगाना पड़ा। लेकिन मैं यहीं पे देखो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको जो दिए देता हूं, आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं राजू एंड श्याम ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है भाई? मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, राजू एंड श्याम ज्वाइंट अकाउंट। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि राजू का और श्याम का ज्वाइंट अकाउंट है भाई। और ज्वाइंट अकाउंट में आपसे भी जानते हैं कि दोनों खाते धारकों का, इट्स मींस अकाउंट होल्डर्स का बराबर का जो है अधिकार होता है, कोई भी पैसे निकाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। तो भाई यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट आते ही मुझे पता चल गया, क्या दिखा दिया है क्वेश्चन ने मुझे, ज्वाइंट पोजीशन दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ज्वाइंट पोजीशन दिखा दिया। और जैसे ही ज्वाइंट पोजीशन को शो किया तो मुझे क्या करना है, केवल सेकंड वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। समझ रहे हैं मेरे भाई? सब कुछ आप सभी के सामने मैंने लिख रखा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल लगाना पड़ेगा श्याम्स अकाउंट, राजू एंड श्याम्स अकाउंट, राजू एंड श्याम्स ज्वाइंट अकाउंट। समझ रहे हैं? इस कंडीशन में मैं दोनों के साथ नहीं यूज करूंगा, केवल एक ही काफी है, ठीक है जी? चलो और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। आई होप ये सभी आपने कॉपी भी कर लिया होगा भाई, बढ़िया से नोट्स बनाते चलो, जो दिक्कतें आगे चल के ना आए। कर दूं मैं इसको साफ? चलिए इसको साफ कर देता हूं। मैं आपके सामने एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं और मजा सा आपको आ जाएगा। और एग्जांपल मेरा ये है, एग्जांपल नंबर 3 कि अर्जुन एंड भीम वाइफ इन महाभारत, ठीक है जी? मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया अर्जुन एंड भीम वाइफ इन महाभारत, कि अर्जुन की और भीम की जो पत्नी थी महाभारत में, तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुन और भीम की जो पत्नी थी वो एक ही थी, इसमें उन पर दोनों का जो बराबर का अधिकार था। तो क्या दिखा रहा है मेरा एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन, ज्वाइंट पोजीशन दिखा रहा है। तो इस ज्वाइंट पोजीशन वाली कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, केवल सेकंड वाले नाउन के साथ में जो है मुझे यूज करना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी एस, दोनों के साथ में मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगला एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं अर्जुन एंड मोहन वाइफ, बस मैंने क्या लिखा, अर्जुन एंड मोहन वाइफ। अब देखो भाई, अर्जुन की और मोहन की पत्नी। अब एक बात बताओ भाई, अर्जुन और मोहन की पत्नी, अब मुझे कोई क्लू नहीं दे रहा, तो मुझे नहीं पता कि भाई एक है अलग है। अब जब मुझे नहीं पता तो अलग अलग मानूंगा, समझ रहे हैं मेरे भाई? तो इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कि मुझे कोई क्लोज रिलेशन या ज्वाइंट पोजीशन नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिख रहा तो भैया मैं क्या कर लूंगा, दोनों के साथ में पॉजिटिव केस का यूज कर लूंगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? पॉइंट समझ में आ रहा है ना सभी को? तो ये पॉइंट छोटे छोटे से आपको जो ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा कंसेप्ट है। एक एग्जाम्पल यहां से मेरा निकला था, इसको भी समझो। एग्जाम्पल मेरा कहता है कि अमिताभ एंड फादर इज बच्चन जी, ठीक है जी? मेरा आपके सामने एग्जाम्पल आया था कि अमिताभ एंड अभिताभ फादर इज बच्चन जी, ठीक है जी? अब ये कह रहा है कि जो अमिताभ के और अभिताभ के फादर है बच्चन जी हैं। भाई ध्यान देना यहां से क्वेश्चन का, आपको अब तक मैं ज्वाइंट पोजीशन पे एग्जांपल दिया था, क्लोज रिलेशन पे एग्जांपल हो गया, ठीक है? ध्यान से देखो भाई, ये कह रहा है कि अमिताभ के और अभिताभ के जो पिताजी हैं वो कौन है, बच्चन जी हैं। तो भाई दोनों के पिताजी कौन है, एक है। अब जब दोनों के पिताजी एक है तो पिताजी के साथ में भाई ब्लड रिलेशन तो इतना ही अमिताभ का होगा, इतना ही अभिताभ का होगा। या फिर कह सकते हैं कि पिताजी पर तो दोनों का बराबर का हक है,
समझ रहे हैं? या फिर ऐसे समझो कि पिताजी के लिए तो दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं एग्जामिनर जो क्या दिखाना चाह रहा है, क्लोज रिलेशन दिखाना चाह रहा है, बिल्कुल बड़ा क्लोज रिलेशन को शो कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा मेरे भाई, मैं केवल एक के साथ में जो पॉजिटिव केस का यूज करूंगा, समझ रहे हैं? लेकिन अगर इनके नाम अलग अलग होते, पिताजी अलग अलग होते, कोई ये दो अलग अलग होते, भाई ना होते, तो फिर मैं दोनों के साथ में पॉजिटिव केस का यूज कर लेता। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो भाई ये छोटा सा पॉइंट था जो कि पॉजिटिव केस का एडवांस वर्जन था, मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। हालांकि इसके अंदर अभी बहुत सारी डेप्थ बच जाती है, लेकिन मोस्टली जो अब तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन किए वो यहीं से किए, तो इसलिए मैंने आपके सामने केवल इन्हीं पॉइंट्स को जो डिस्कस किया। तो चलो भाई मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको वोकैब्स क्लियर करूंगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर बढ़िया मजा आ रहा हो तो अच्छे अच्छे से कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना? चलिए भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।